हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए, बुजुर्गों की पेंशन के लिए और साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी सारी महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार रविवार शाम को थम गया है और इस चरण में 7 जिलों के 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा, यानी कल मतदान होगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में सभी दलों ने अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और 40 सीटों पर कल मतदान होगा, है ना। और राजधानी दिल्ली में आज से मैदान में उतरेगी पूरी दिल्ली की कैबिनेट। दिवाली तक राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की जा रही है, यानी दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी। सोमवार से ही अधिकारियों के साथ मंत्री और विधायक सड़कों पर उतरने वाले हैं और खराब सड़कों का जायजा लेंगे और इसके बाद फिर सड़कों की मरम्मत होगी। इस संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर मंथन किया। वहीं बड़ी खबर देखिए, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन ठप पड़ गया, सैकड़ों परिवार विस्थापित किए गए। अब तक 125 लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से देश के कई इलाकों में जनजीवन ठप होने जैसी स्थितियां बन गई हैं। नेपाल की मुख्य बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। भूस्खलन की इस घटना में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की जानें भी चली गई है। मौसम विभाग ने वहां बताया कि मंगलवार तक बारिश जारी रहने के अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कठुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं 83 साल का हूं और इतना जल्दी नहीं मरने वाला हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। जम्मू कश्मीर के बिलावर में रविवार 29 सितंबर को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी, है ना। और एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयकों को लाने की तैयारी, लागू करने का पूरा खाका रेडी किया गया है। दरअसल हमारे देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना को अमल में लाने के लिए सरकार की ओर से 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित रहेगा। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के समर्थन की आवश्यकता भी होगी, है ना। और कोलकाता मामले से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर फिर से हड़ताल शुरू कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा। 3 डॉक्टरों की पिटाई से डॉक्टर नाखुश बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने शनिवार रात को ही कह दिया था कि सोमवार यानी 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और इस दौरान राज्य सरकार वर्क प्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जवाब दाखिल करेगी। राज्य सरकार के जवाब के बाद हम हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला ले सकते हैं, है ना। और कोलकाता के इस मामले में 51 दिन बीत चुके हैं, 3 अरेस्ट हुए हैं। सीबीआई जांच में अब तक क्या मिला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला सामने आया है। एफडी के नाम पर 50 करोड़ की ठगी हुई है। किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे 2000 लोगों को ठगा गया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड निम्बल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने साल 2014 में जयपुर में ऑफिस खोला था और फिलहाल इस कंपनी के जुड़े हुए लोग बता रहे हैं कि उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की डेड बॉडी मिल गई है। शरीर पर हमले के निशान नहीं है। ब्लास्ट के झटके से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं। इधर रविवार को इजरायल ने लेबनान से सटी सीमा पर टैंक तैनात कर दिए हैं। अल जजीरा ने इनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे नसरल्लाह पर हमले के बारे में पता था। इजरायल ने ऑपरेशन के लिए लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने के बाद उसे जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह के साथ 20 से अधिक हिजबुल्लाह कमांडरों की जानें भी चली गई हैं। आईडीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। लेबनान में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि इजरायल लगातार बम गिरा रहा है। हमारी सरकार, सेना गायब है। बचने के लिए 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। वहीं ईरान की इजरायल को चेतावनी आई है, कहा कि हिजबुल्लाह और मजबूत होगा, नसरल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। और इस बैरूत हमले पर यूएन महासचिव गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि अब हिंसा रुकनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लेबनान और इजरायल के लोग साथ ही पूरा क्षेत्र युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और इसी बीच
यूनिसेफ ने बेरूत में हमलों पर चिंता जताई है। साथ ही भी हाल ही में हुई हिंसा की निंदा भी की गई, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं यूएस से भी बड़ी खबर आ रही है। मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि वह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। और इजरायल ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी बड़ा हमला किया है। हुती विद्रोहियों ने भी हाल ही में तेल अवीव और मध्य इजरायल में हमले किए थे। उसके जवाब में इजरायल ने हमला किया। इजरायल ने अब यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। इधर इजरायल में नेतन्याहू सरकार को और बड़ा फायदा मिला है। नेतन्याहू सरकार में विपक्षी नेता गिदोन सार शामिल हो गए हैं। कह रहे हैं कि यह देशभक्ति का सही समय है। गिदोन सार ने सरकार में शामिल करने पर नेतन्याहू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इजरायल की सरकार, उसकी एकता और सामंजस्य को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुरोध को स्वीकार किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में विपक्षी नेता गिदोन सार शामिल हो गए। इधर खबर है कि अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमला किया है। आईएस और अलकायदा के 37 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। हरियाणा में असम के सीएम ने कहा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश से एक एक बाबर को धक्का देकर निकालेंगे। 600 मदरसे बंद किए और बाकी भी करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं और हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज्य शुरू हुआ। इस देश में अभी भी छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं। सबको धक्का देकर हमें इस देश से निकालना है। राहुल गांधी हमारे असम में आए थे, मुझको पूछ रहे थे कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिए, आगे आपका क्या इरादा है। मैंने राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किए हैं, आगे जाकर सबको बंद कर दूंगा। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स का रॉकेट रवाना हो गया। 2 एस्ट्रोनॉट भी साथ गए हैं। 6 महीने से वो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। बड़ी खबर है। रेवाड़ी में जनता से बोले केजरीवाल, कहा कि मुझे वोट दे दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। दिल्ली के विकास से बीजेपी परेशान है। लोगों से कहा कि मुझे वोट दे दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, पढ़े लिखे युवाओं का रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सभी स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच आज यानी 30 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला की विधानसभा सीट नारायणगढ़ में पहुंच रहे हैं। नारायणगढ़ में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। अमित शाह की हरियाणा में 5 लाख नौकरियों की गारंटी, कहा कि लेटर डाकिया लाएगा, कोई दलाल डीलर नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार 29 सितंबर को 3 रैलियां की हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल के इंद्री में दौरे को खत्म किया। इन रैलियों में अमित शाह ने कहा कि मैं हरियाणा और भारत सरकार की तरफ से गारंटी देता हूं कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहाँ की माताओं और बहनों को नरेंद्र मोदी 2100 रुपए का चेक भेजेंगे। साथ ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि मैं ये गारंटी लेता हूं कि नौकरियों का लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बगावत करने वाले 8 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। और ये निष्कासन ऐसे समय में हुआ जब हरियाणा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी अब इस फैसले के जरिए एकजुटता और अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इधर कांग्रेस ने भी हरियाणा में 2 और नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 13 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया था। वहीं एक बार फिर से 2 और नेताओं पर यह निष्कासन की कार्रवाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी एवं आजाद समाज पार्टी एएसपी ने अपने गठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सिरसा से जारी किए गए इस घोषणा पत्र को जेजेपी एएसपी ने जन सेवा पत्र का नाम दिया है। और इस घोषणा पत्र में फसलों की एमएसपी पर खरीद और फसल खराब होने पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का वादा किया गया। इसके साथ ही प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का भी बड़ा ऐलान किया है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 11,000 रुपए देने, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी देने, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 21,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय के साथ साथ बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए करने का जेजेपी एएसपी ने जन सेवा पत्र में वादा किया है। आगे बढ़ते हैं। खबर। हरियाणा चुनाव। राम रहीम ने 11वीं बार पैरोल मांगी है। ईसी ने पूछा कि इस वक्त परमिशन देना कितना सही। 4 जिलों की 36 सीटों पर असर देखने को मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। डिस्चार्ज होते ही एक्शन मोड में है। धान खरीद को लेकर मीटिंग करके स्ट्रेटेजी बनाई गई। और चंडीगढ़ में 1900 सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया है। गैंगस्टरों की हरकतों पर पुलिस की नजर है। साइबर अपराधियों और गन कल्चर पर भी नकेल कसी जा रही है। पंजाब में 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय बदल जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गए। पंजाब के सरकारी, प्राइवेट, एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदलने वाला है। और पीएम मोदी ने कहा कि जो बाइडेन ने अपनापन दिखाया, 300 कलाकृतियां लौटाई। मन की बात के 10 साल पूरे होने पर
पीएम मोदी ने कहा, कार्यक्रम मंदिर में पूजा करने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड में कहा है, हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं और ये कार्यक्रम विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था। 10 साल पूरे होने के समय नवरात्रि का पहला दिन होगा। और एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से इलाज महंगा हो गया है। नई मेडिसिन 10 गुना तक महंगी। निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में खतरा बढ़ा है। बीमारी से जल्दी राहत दिलाने वाली एंटीबायोटिक्स दवाइयां अब इलाज में दम तोड़ने लगी है। सीसीयू और वेंटिलेटर वाले 25% मरीजों में कॉमन एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी हैं। 2 से 5% बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। और इस बार भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदें नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। एमपीसी की मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी, लेकिन फिलहाल इस तरह का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। पिछली मीटिंग अगस्त में हुई थी, जिसमें कमेटी ने लगातार 9वीं बार दरों में बदलाव नहीं किया था और ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाली इस मीटिंग में भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कमी है। वही देखिए, वर्धमान ग्रुप के मालिक से 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मशहूर टेक्सटाइल स्पिनिंग कंपनी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। ठगी करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर उन्हें गिरफ्तारी और बदनामी का डर दिखाया। उन्हें प्रॉपर्टी सीलिंग और अरेस्ट करने के फर्जी वारंट भेजे, जिसके बाद उनसे रकम ले ली गई। जब ओसवाल को ठगी की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है और फिलहाल एक ठग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं, वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को साल 2010 में केंद्र सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और वर्धमान ग्रुप अभी हाल ही में देश की नामी कंपनियों में से एक है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर मिला, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आ रहा है, एसबीआई बैंक की फर्जी ब्रांच तक खोल दी गई। एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, कंप्यूटर और अन्य सामग्री जब्त की गई। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक की फर्जी ब्रांच का भंडाफोड़ किया। फेस्टिव सीजन में तगड़ी खरीदारी के मूड में भारतीय ऑफर के लालच से प्रेरित होते हैं। सर्वे में एक बड़ी बात सामने आई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कंगाल पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त को मानते हुए करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया है और आधा दर्जन मंत्रालयों को बंद कर दिया है, यानी 6 मंत्रालय बंद हो गए। केस संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को आईएमएफ के 7 अरब अमेरिकी डॉलर का लोन एग्रीमेंट को मान लिया है। इस एग्रीमेंट में शर्तों के अनुसार पाकिस्तान की सरकार ने लगभग 1.5 लाख सरकारी पदों को खत्म किया, 6 मंत्रालयों को बंद करने की घोषणा की और 2 अन्य मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया गया। 26 सितंबर को आईएमएफ ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी थी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, चुनाव को अवैध बताया। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य के शुक्रवार को चुनाव हुए थे। इस चुनाव को आम आदमी पार्टी ने अवैध बताया और अब इस मामले को लेकर पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। छोटे छोटे बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाएं, मजबूत होगा रिश्ता। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जन्म के शुरुआती वर्ष में माता पिता अगर छोटे बच्चों के साथ जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो इससे संबंधों को बढ़ावा मिलता है और इसका आजीवन प्रभाव रहता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का रविवार को प्रतियोगिताओं और संगीतमय कार्यक्रमों के बीच समापन हो गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक, जिसमें 5 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अगले साल फिर से 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा। और आयुष्मान के लिए पात्र बुजुर्गों का नामांकन किया जाए। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है और कहा कि वे अपने यहाँ 70 साल और उससे अधिक के आयु के सभी पात्र बुजुर्गों का नामांकन शुरू कराएं, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें। वहीं ऐसे भी अपडेट्स है कि आयुष्मान भारत में आयुर्वेद को भी शामिल करने की तैयारी हो रही है। 170 पैकेज इसमें शामिल किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू। इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा जी। इस साल नवरात्रि 10 दिन मनाई जाएगी क्योंकि तृतीया तिथि में वृद्धि हुई है। प्रत्येक साल अश्विन मास शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन मनाए जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। तृतीया तिथि की वृद्धि होने के कारण अब की बार पूरे 10 दिन तक नवरात्र मनाए जाएंगे। 3 अक्टूबर को नवरात्र प्रारंभ होंगे और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समापन। साथ ही काशी के ज्योतिषियों ने दीपावली की तारीख को लेकर भी संशय दूर किया है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताएं, दीपावली की तिथि को लेकर इस बार भी भ्रम की स्थितियां बन रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों के पंचांगकारों ने दीपावली 1 नवंबर को बताई है, जबकि काशी के ज्योतिषी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। नई जिंदगी के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया। एक्सीडेंट के बाद मुशीर खान का रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल टीम इंडिया के लिए इसी साल टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज खान के भाई मुशीर खान शनिवार को एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली के वाहन चालकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। हर इलाके में फिटनेस जांच केंद्र होंगे।
होंगे। परिवहन विभाग ने टेंडर भी निकाल दिए हैं। फिटनेस जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए। महाराष्ट्र की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी यानी IT कंपनी के कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। कर्मचारी की उम्र 40 साल बताई जा रही है। नागपुर शहर में कंपनी के वॉशरूम में हृदय गति रुकने से कर्मचारी की जान चली गई। और 30 नवंबर तक सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। बिहार के मुख्य सचिव ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत भी भारी पड़ रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से 13 सवालों के जवाब मांगे हैं और कहा कि गरीबों पर सरकार अत्याचार कर रही है। और उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट, अब जान जोखिम में डालकर नहीं करना पड़ेगा सफर। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में नदी गदेरों को पार करने के लिए लगाई गई ट्रॉलियों का संचालन बंद किया जाएगा। सरकार ने लोक निर्माण विभाग को इन स्थानों पर पुल बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कई नीतिगत निर्णय लिए गए। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्ती योग्यता 10वीं पास कर दी है। पहले ये 5वीं और 8वीं पास थी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता 5वीं और 8वीं की जगह अब 10वीं पास की गई है। लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चयन बोर्ड करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की करीब 60,000 के आसपास भर्तियां होना बाकी है। पत्रकारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 50 वर्ष के लिए अब आयु 45 साल होगी। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव 25 से घटकर 15 वर्ष किया जाना है। और बंगाल राशन घोटाले से जुड़ी खबर आ रही है। 350 बैंक खातों से 1000 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। ईडी ने राशन भ्रष्टाचार मामले में तीसरी चार्जशीट सौंप दी है। राज्य के पूर्व मंत्री के करीबी के कई रिश्तेदारों के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं पुराने GST बकाया पर आपको नहीं देना पड़ेगा ब्याज और जुर्माना, इन करदाताओं को फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से GST में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता जिनको वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए GST डिमांड नोटिस मिला था, अब वे अपने बकाया का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के कर सकते हैं। लेकिन शर्त रहेगी कि टैक्स डिमांड नोटिस गैर धोखाधड़ी श्रेणी का होना चाहिए। सरकार द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और PM मोदी ने महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। सोलापुर एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया गया है। वहीं ईडी ने गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर करने की चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पहली बार ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज करते हुए 25 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए भारत से चीन भेजे गए। इस मामले में 4 भारतीय नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली में एक कांस्टेबल की दर्दनाक जान ले ली गई। कार से पहले कई मीटर तक घसीटा और उसके बाद फिर दूसरी कार से कुचल दिया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। सेब सीजन 90% पूरा हो गया है। इतनी पेटियों का कारोबार हुआ। यूनिवर्सल कार्टन से फायदा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सेब का अब तक 90% कारोबार हो चुका है और इस साल बागवानों को गत साल के मुकाबले दाम अच्छे मिले हैं। हालांकि अभी करीब 2 हफ्तों से दामों में गिरावट आई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। वायाकॉम 18 और डिज्नी के विलय को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने स्टार इंडिया को लाइसेंस दिया। नौकरी में काम के दबाव से घुट रही है लोगों की जान। भारत में 60% को बर्नआउट के लक्षण मिल रहे हैं। झारखंड में 5 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में विस्तार किया जाएगा। डीलर्स का कमीशन भी बढ़ेगा। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून। गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बिजली गिरने से 4 लोगों की जानें भी चली गई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में गत 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, इंदौर और भोपाल में भी तेज बारिश देखने को मिली है। रतलाम में सड़कों पर पानी भर गया। उज्जैन में रामघाट डूब गया। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% ज्यादा मानसून बरसा है। MP से जुड़ा अपडेट आप देख रहे थे। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गाँव में बाढ़ का खतरा है। मोतिहारी में सड़क पर 1 फीट पानी बह रहा। रेलवे लाइन पर भी दबाव। राजस्थान के सबसे बड़े डैम के 2 गेट खोले गए। मानसून आखिरी दौर में चल रहा है। बिहार में मानसून को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय है, जिसके चलते कई जिलों में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। अब राहत की बात है कि दक्षिण पश्चिमी यूपी पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के मध्य प्रदेश की तरफ खिसक गया है, जिससे बिहार में भारी बारिश की आशंकाएं अब थोड़ी कम हुई है। सीतामढ़ी में बांध टूट गया। 15 गाँव के लोग प्रभावित हो गए। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून विदाई की ओर है। सामान्य से 18% बारिश कम दर्ज हुई है। फिलहाल अगले 5-6 दिन तक मौसम साफ रहने के अनुमान है। उत्तराखंड में बारिश थमी तो तापमान भी बढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। मानसून की विदाई भी अब चालू हो गई है। पंजाब में 28% कम बादल बरसे हैं। वहीं राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की ओर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के केकड़ी से जुड़ी खबर आ रही है। केकड़ी जिले को हटाने के अटकलों के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में शहर वासियों ने लगातार
लगातार दूसरे दिन भी पूर्ण बंद रखा। राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के 22 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 4 सदस्य पद के लिए 12 कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 1 अक्टूबर से हटने लगेगा रेत खनन पर प्रतिबंध। कलेक्टर तय करेंगे जिलों में कब से खनन होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में पटाखा विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन। विदेशी आतिशबाजी के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी एक अपडेट खबर आ रही है। मृत कर्मचारी का 3 साल तक वेतन निकाला गया। फिलहाल हाईकोर्ट ने 3 कर्मचारियों की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। 1 को राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, शिरडी के लिए डायरेक्ट बस सुविधा मिलेगी। सहाय सरकार ने मध्य प्रदेश से 53 नए मार्गों पर बस संचालित करने का एमओयू किया है। वहीं देखिए महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा अपडेट भी है। 2 खाते से 1 करोड़ 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन। भिलाई में 4 आरोपियों पर एफआईआर हुई है। बिहार इंटर स्कूल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। अब 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। प्रथम पुरस्कार पाने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार में 24 घंटे में डेंगू के 132 मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 55 मामले सामने आए। हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। व्यावसायिक शिक्षकों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। शिमला में हल्ला बोल का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। वहीं आज 30 सितंबर का दिन है और कल है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियम भी लागू होंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। एलपीजी की कीमत, क्रेडिट कार्ड जैसे कुछ काम की चीजों के नियमों में बदलाव होने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस से जुड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के नियम भी लागू होंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर से श्रमिकों की बढ़ी हुई मजदूरी मिलने लगेगी। अभी हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1035 रुपए हर रोज कर दिए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी बदलाव होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, निवेश करने वालों के लिए भी नए नियम लागू होने वाले हैं। शेयर बायबैक पर नया टैक्स नियम, बोनस शेयर पर नए नियम, आईपीओ के भी नियम बदल जाएंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर टीडीएस, बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्ज बदले, एनएससी ने ट्रांजैक्शन चार्ज बदले। तो 1 अक्टूबर से शेयर मार्केट में भी कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसका विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल से खबरें आपको देखने को मिलेगी कि आखिर 1 अक्टूबर से क्या कुछ बदलने वाला है, बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। अब एक नजर डालते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि फल। 30 सितंबर सोमवार को शुभ नाम का योग बन रहा है, जिससे वृष राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। उधार दिया हुआ पैसा भी मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में नया मौका मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावना है। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक नजरिए से मकर राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है। मीन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। नए काम शुरू होंगे और इसके अलावा जो बाकी हुई राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां हर रोज देखते रहें। एक और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।